नमस्ते दोस्तों, और आप सभी को 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, नया साल है, नए गोल्स हैं, और हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने निवेश को एक नई उड़ान देने का ये बिल्कुल सही मौका है। हम सब नए साल पर कुछ न कुछ नया करने की, कुछ बेहतर करने की सोचते हैं, है ना? तो क्यों ना इस साल की शुरुआत अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने से करें। आज हम आपके लिए 2026 के टॉप 5 स्टार रेटेड इक्विटी फंड्स का पूरा एनालिसिस लेकर आए हैं, ताकि आप एक स्मार्ट और सही फैसला ले सकें। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। हमने ये फंड्स ऐसे ही रैंडमली नहीं उठा लिए हैं, नहीं। हमारी टीम ने एक बहुत ही सख्त क्राइटेरिया फॉलो किया है ताकि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑप्शंस ही आए। देखिए, हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि फंड ने पिछले साल कितना रिटर्न दिया। अरे नहीं, हमने इन फंड्स की कंसिस्टेंसी देखी है, उनका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, और सबसे जरूरी, उनके जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं उनकी गहराई से जांच की है। मतलब हमें वो फंड्स चाहिए जो हर मौसम में मजबूती से खड़े रहें। तो हमारी लिस्ट में पहली कैटेगरी है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता के लिए, और इसमें हमारा पिक है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब इस फंड की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसके फंड मैनेजर श्री शैलेश राजभान, वो इसे तब से मैनेज कर रहे हैं जब से ये फंड शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि इस फंड के पीछे एक बहुत ही अनुभवी और स्थिर सोच है। ये फंड मार्केट के जो दिग्गज हैं, जो लीडर्स हैं, उनमें पैसा लगाता है, जो आपके पोर्टफोलियो को एक चट्टान जैसी मजबूती देता है। अच्छा, ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या बला है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि फंड ने कितना कमाया, बल्कि ये बताता है कि उस कमाई के लिए उसने कितना रिस्क उठाया। मतलब कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड ही तो असली चैंपियन है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ बता रहा है कि ये फंड अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल है। मतलब इसमें उतार चढ़ाव कम है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 11.56% है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 13% से भी ज्यादा है। कहने का मतलब है आपके निवेश का सफर ज्यादा आरामदायक होगा। चलिए, स्टेबिलिटी की बात तो हो गई, अब बात करते हैं ग्रोथ की। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रॉकेट वाली तेजी चाहते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए ही है। और यहाँ हमारे पास दो जबरदस्त फंड्स हैं। HDFC मिड कैप फंड के आंकड़े तो वाकई में कमाल के हैं। इसका शार्प रेशियो, जो कि 1.32 है, अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है। आसान भाषा में कहें तो ये फंड रिस्क के बदले में मिलने वाले रिटर्न का बादशाह है। और ये देखिए, इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर सिर्फ 18% है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 75% है। इसका सीधा सा मतलब है कि फंड मैनेजर बार बार स्टॉक्स खरीदते बेचते नहीं है। उन्हें अपने चुने हुए स्टॉक्स पर पूरा भरोसा है और वो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। ये एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रैटेजी की निशानी है। अब आते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड पर। इसका सॉर्टिनो रेशो 2.02 है और ये अपनी कैटेगरी में टॉप पर है। ये रेशो खास तौर पर यह बताता है कि जब मार्केट गिरता है तो यह फंड आपके पैसे को कितनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। और तो और, ये 200 से ज्यादा स्टॉक्स में पैसा लगाकर रिस्क को और भी फैला देता है। चलिए अब उन फंड्स की बात करते हैं जो फंड मैनेजर को मार्केट कैप के हिसाब से निवेश करने की पूरी आजादी देते हैं। यहाँ हमारे पास दो शानदार विकल्प हैं। दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड तो एक असली गेम चेंजर है। ये ना सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, बल्कि इसकी खासियत है इसकी अनोखी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ये आपको इंडियन कंपनियों के साथ साथ दुनिया की टॉप ग्लोबल कंपनियों में भी निवेश का मौका देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एक फंड के जरिए आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और मेटा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में हिस्सेदार बन सकते हैं। इसे कहते हैं असली ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, वो भी एक ही जगह पर। अब आते हैं निप्पॉन मल्टी कैप फंड पर। सेबी का नियम है कि इसे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में कम से कम 25% निवेश करना ही होगा। इससे आपको एक ही फंड में एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिल जाता है। और इसका भी पोर्टफोलियो टर्नओवर सिर्फ 20% है, जो ये दिखाता है कि ये भी एक डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर काम करता है। और अब हमारी आखिरी कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें छुपे हुए हीरे यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने में मजा आता है। और इस स्पेस का किंग है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये स्लाइड इस फंड की पूरी कहानी कहती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ये उन स्टॉक्स को ढूंढता है जो अपनी असली कीमत से सस्ते में मिल रहे हों। और नतीजा,
क्या जबरदस्त नतीजा है। इसने 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है। ये है कंसिस्टेंसी। और ये स्लाइड तो एक बहुत ही पावरफुल बात बता रही है। इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 69 है। आसान भाषा में समझे तो जब बाजार 10% गिरता है तो ये फंड सिर्फ 6.9% ही गिरता है। सोचिए, ये आपके निवेश के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमने सारे फंड्स देख लिए हैं। अब इन सब से जो सबसे ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं, आइए उन्हें एक साथ देखते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट। तो इन सभी बेहतरीन फंड्स का सक्सेस मंत्र क्या है? पहली बात, खरीदो और होल्ड करो वाली सोच। दूसरी, सिर्फ हाई रिटर्न के पीछे मत भागो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखो। तीसरी, कम अस्थिरता एक अच्छी चीज है। चौथी, अनुभवी फंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और आखिरी बात, डिसिप्लिन्ड होकर इन्वेस्ट करो, मार्केट के शोर शराबे से दूर रहो। जैसा कि महानिवेशक वॉरेन बफेट ने कहा है, शेयर बाजार जो बेसब्र है उनसे पैसा लेकर जो सब्र रखते हैं उनको देने का एक जरिया है। और ये बात आज भी खासकर इक्विटी इन्वेस्टिंग में 100% सच है। एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। प्लीज कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें। तो जाने से पहले हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर। आपका पोर्टफोलियो अतीत के प्रदर्शन के आधार पर बनाएं, लेकिन क्या ये आने वाले भविष्य के लिए तैयार है? तो दोस्तों, ये था 2026 के लिए हमारे टॉप फंड्स का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज लाइक बटन को हिट कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका फेवरेट फंड कौन सा है। और हाँ, ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग और नया साल मुबारक हो।